डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल। आप हैं पर्सनालिटी डेवलपर नेहा कोचे के साथ, और आपको पता ही है हमारे सेशंस पीडी सेशंस जो चल रहे हैं वो किस लिए हैं, ताकि हम उनके थ्रू हमें अपने आप को इवैल्यूएट करें और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए जिन फैक्टर्स पे हमें वर्क करना है उन्हें इवैल्यूएट करें, उन पे वर्क करें। लास्ट सेशंस में हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और जो फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं उन टॉपिक्स को हमने कवर किया था। वो क्या थे? बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये दोनों कितना इम्पॉर्टेंट रोल पर्सनालिटी को ग्रूम करने में करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये हमारे कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करते हो अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या स्पीच डिलीवर करनी है, क्या आइडिया आपको देना है, सब ब्लैंक, आपको नहीं पता, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में घबराहट, हिचक आएगी, और क्या होगा, जो आपको पता है वो भी आप भूल जाएंगे, राइट। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हम किस तरह अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं ताकि हम अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकें। तो व्हाट कॉन्फिडेंस इज, हम कॉन्फिडेंस है क्या एक्चुअली में? कॉन्फिडेंस इज अ सेट ऑफ रूल कि हाँ मैं ये स्टेप्स फॉलो करूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बस मुझे क्या करना है, मुझे ये रूल्स याद करने नहीं। कॉन्फिडेंस आपका खुद का इनर सेल्फ है, आपका खुद का माइंड का स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, कि किस तरह से आप खुद को इवैल्यूएट करते हो, कितना जजमेंट, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स पे कितना ट्रस्ट आपको है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। आपको सब पता है, आपको बहुत शार्प माइंड है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बट आपको खुद पर ही डाउट है कि सच में मैं कर सकता हूँ या सच में ये मैंने ही किया है, तो वो क्या है? दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि जैसे अब हम एनवायरनमेंट की बात करें कि अगर आप कोई बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है बट वो कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, उसका फ्रेंड सर्कल है जो ठीक है लाइट चीज़ों को लेता है, या मतलब बहुत लो रिजर्व की एक लिमिट तक ही वो अपने को ग्रो करते हैं कि हाँ मुझे इतना ही करना है। लेकिन अगर वही पर्सन एक पॉजिटिव ग्रुप में इन्वॉल्व होता है कि हाँ वो एक्स्ट्रा करना में बिलीव करते हैं, कुछ नया करने में बिलीव करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ नया इनिशिएटिव लूँगा और मैं उसमें सक्सीड करूँगा, तो जो साथ में पर्सन होगा वो भी इन चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके ग्रैस्प करेगा कि हाँ इनमें इतना कॉन्फिडेंस मैं भी कर सकता हूँ, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये क्या ग्रो कर रहा है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो हमें यही रखना है, आई विल नहीं, आई एम या आई विल डू इट, आई एम रिच, आई विल बी रिच और आई मे बी रिच में बहुत फ़र्क है। आई विल और आई एम मैं हूँ, स्टबर्ननेस कि हाँ मैं हूँ, ये आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं मैं टॉपर हूँ, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, यानी आप श्योर हो खुद पर, ये आपका कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, नहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो आपका खुद पे डाउट है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब श्योर आप खुद भी नहीं हो। सो ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट शोज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को, अपब्रिंगिंग होती है आपकी कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो कि ठीक है हाँ आपको एक पर्टिकुलर सर्कल में ही रहना सिखाया गया है, उसी में ठीक है एक लिमिटेड एरिया आपको दिया गया है, ना आप बाहर मिलते हो, इंट्रैक्शन नहीं करते हो, तो क्या है कि वो ग्रेजुअली आपकी हैबिट बन जाती है कि हाँ मुझे इस एनवायरनमेंट में रहना है, बाहर लिमिटेड बोलते हो कि हाय हेलो किया, मम्मी के साथ पेरेंट्स के साथ ही रहना, तो आप इंट्रैक्शन नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा? तो हमें क्या चाहिए? राइट, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो दूसरों से, अननोन पर्सन से इंट्रैक्शन करना सीखना होगा, आगे बढ़कर एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, या खुद को इवैल्यूएट करें कहाँ मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, उसे अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करो। राइट, सो आपको समझ आ रहा है लेक्चर? राइट,
और ऐसे ही अगर आपको नई नई नॉलेज गेन करनी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, करेक्ट, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, राइट। और हाँ, फॉलो तो कर रहे हैं ना इस पे, ऑब्वियसली यू नो, यू इंटरनेट तो यूज़ करते ही हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और यस। तो इसी के साथ अब हम करते हैं, आपने फैक्टर्स देखे, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट या जो सोसाइटी है या जो हमारा फैमिली एनवायरनमेंट है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस पे बहुत, वो फर्स्ट स्टेज होता है एक्चुअली में आपका कॉन्फिडेंस को, वो बिल्डअप भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। क्योंकि सबसे पहला आप जो चीज़ सीखते हो कुछ भी, आप अपनी फैमिली से सीखते हो। फैमिली में अगर आपको ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो आपका वो नेचर बन जाता है कि नहीं, मेरे अंदर मैं इतना पॉजिटिव, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी फील्ड में जाऊँगा, मैं कोई भी स्टेप लूँगा, किसी भी काम को करूँगा, मैं सक्सेस अचीव करूँगा। वहीं अगर एक फैमिली में थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट है कि हाँ नहीं बेटा ये तेरे बस का नहीं है, ये आप नहीं चला पाओगे, हम देखते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमारे यहाँ छोटे बच्चों को, फैमिली की बात करती हूँ मैं, फॉरेन और इंडिया के ही कंपेयर करूँगी कि इंडिया में हम बच्चों को कैसे रखते हैं, 3-4 ईयर्स का बच्चा है, हम बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते अकेले, डर लगता है कोई उठा के ले जाएगा, ठीक है, साइकिल चलवाते हैं, गिर जाएगा, उसको बिल्कुल पकड़ पकड़ के चलवाएंगे। बट ये चीज़ मैंने वहाँ देखी थी कि वहाँ बच्चे स्केट बोर्ड पे, 4 इयर्स का बच्चा है, लिटरली स्केट बोर्ड पे ही वॉज राइडिंग दैट स्केट बोर्ड लाइक अ टीनेजर इज राइडिंग। वो इतना कॉन्फिडेंटली उसे चला रहा था, उसे डर नहीं था कि वो, इवन वो गिरा 1 टाइम 2 टाइम, ही डिडंट क्राई, जस्ट 4 इयर्स ओल्ड किड। क्यों? वो उसका कॉन्फिडेंस था। और कहाँ से मिला वो उसे कॉन्फिडेंस? उसकी फैमिली से कि गिर गए हो, इट्स ओके, गो ऑन, उठो, वापस चलाओ। नो वन फ्रॉम हिज फैमिली कम टू पैम्पर हिम कि रो मत या उठ जा, कोई बात नहीं, इसको रख दे, नहीं, वापस चलाओ। तो यहाँ से आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आपने देखा फैमिली अपब्रिंगिंग किस तरह से आपको आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में इम्पैक्ट करती है। सो अब आपको पता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसा हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम पहले मान लीजिए कोई रिजर्व पर्सन है, राइट, और उसको अपने कॉन्फिडेंस, उसे चाहिए कि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है क्योंकि मुझे अपने इस पोजीशन तक पहुंचना है। तो उसने माइंड सेट कर लिया, फर्स्ट स्टेप तो उसका कॉन्फिडेंस का वहीं से स्टार्ट हो गया कि हाँ उसने माइंड सेट कर लिया मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। अब जहाँ उसने सेट किया है तो वो कैसे कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि यूँ करा और बस माइंड में सोचते ही आ गया, नहीं, उसके लिए उसे क्या करना होगा, धीरे धीरे उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो उसको करने होंगे। जैसे कि पहले वो रिजर्व रहता था कि एक लिमिटेड उसका सर्कल था, फ्रेंड सर्कल, उसे एक्सटेंड करना होगा, बाहर लोगों से इंटरेक्शन करना होगा कि हाँ मैं नए नए लोगों से मिलूँगा, स्टेज फियर निकालना होगा, क्योंकि स्टेज कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो स्टेज फियर निकालना होगा। जिस दिन आप स्टेज पे बोलना लगे तो कॉन्फिडेंस समझ लो आपका एक लेवल अप हो गया। सो द वेज टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस आर, फर्स्ट लिस्ट योर पास्ट सक्सेस। What does it mean? List your past success. अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आप कहीं लैक कर रहे हो कि मैं इस चीज़ में नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा कॉन्फिडेंस की वजह से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने पास्ट में जाओ, आपने क्या अचीव किया है, कहाँ आपने सक्सेस ली है, उसके बारे में सोचो। जैसे कि आपने कोई यूनिट टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट होते हैं स्कूल में, राइट, उसमें आज सडनली एग्ज़ाम हुआ है, आपने अच्छे मार्क्स किए, वो सोचो, वो भी तो एग्ज़ाम सडनली था, राइट, बट आपने उसमें अचीव किया, तब कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस था जिसने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में हेल्प किया। वरना जो नर्वस हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें होता है, हालांकि उन्हें सब पता है, ऑब्वियसली लेक्चर सब बच्चों को साथ ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि 5 बच्चों को अलग पढ़ाया और 5 को नहीं पढ़ाया। तो वो बच्चे का कॉन्फिडेंस था उस सरप्राइज टेस्ट में जो उसने अचीव किया। तो जो पास्ट सक्सेस उसके बारे में अगर वो सोचेगा तो वो एक पॉजिटिविटी उसके माइंड में ग्रो करेगी, और जो फ्यूचर टास्क उसको करने हैं, जो फ्यूचर गोल उससे अचीव करना है, उसको माइंड में रखते अगर वो करेगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप होगा और वो उसे अचीव करेगा। नेक्स्ट है सीक पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम क्लोज्ड वंस।
ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको खुद पे विश्वास होगा, खुद की एबिलिटी पे विश्वास होगा, खुद की स्किल्स, खुद की नॉलेज पे विश्वास होगा। तो उसके लिए आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। अगर आपको अब पॉजिटिविटी थॉट्स कैसे आ सकते हैं, एक खुद का सेल्फ एस्टीम होता है कि हाँ नहीं ये मैं इसको कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे ये टॉपिक पता है, मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। एक होता है अगर आप अपने, होता है ना कि कोई आपकी तारीफ़ करता है तो एक पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। तो अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो जो आपके क्लोज्ड वंस है, नियर वंस, डियर वंस, उनसे अपने बारे में कुछ भी पॉजिटिव फीडबैक लो कि क्या पॉजिटिव आपको मुझ में दिखाई देता है। जब आपको आपके पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे कि हाँ यार, इसने कहा था कि मैं अच्छा बोलता हूँ। मैंने जब लास्ट प्रेजेंटेशन दिया था तो इसने कहा था कि मैंने अच्छे टॉपिक्स कवर किए और अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो एक पॉजिटिव माइंड आपका सेट हुआ कि हाँ उसने प्रेजेंटेशन के लिए मेरी तारीफ़ की थी, यानी मैं प्रेजेंटेशन अच्छे से करता हूँ। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपके माइंड में सेट है कि मेरा प्रेजेंटेशन बेस्ट था लास्ट टाइम, तो इस बार भी बेस्ट होगा। तो डेफिनेटली जब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आप दोगे तो नो डाउट वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपके माइंड में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस सेट हो चुका था पास्ट सक्सेस से, जो पास्ट फीडबैक आपको आपके क्लोज्ड वन से मिला था उससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन योर नेगेटिव बिलीफ एंड रिप्लेस विद पॉजिटिव। द सेम थिंग जो अगर कई बार होता है कि हमारे माइंड में सडन आता है कि यार मैंने वो किया था तब मैं फेल हुआ था, मैं उसको अच्छे से नहीं कर पाया या मैंने उससे बेटर नहीं किया, तो एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है, राइट। तो हमें वो नहीं लाना। अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, तो नेगेटिव थॉट्स माइंड में बिल्कुल नहीं अलाउड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेगेटिव थॉट्स होने ही नहीं चाहिए। जब भी वो नेगेटिव थॉट आपको नीचे ले जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं, कन्वर्ट इट इन योर पॉजिटिव। उसके रिवर्स में पॉजिटिव उसका कुछ सोचो जो आपके साथ हुआ है। अगर आपके माइंड में आया कि लास्ट टाइम मैंने ये टास्क किया था, अचीव नहीं कर पाया मैं, तो ये नेगेटिव था, तो उसका पॉजिटिव कॉन्ट्राडिक्टरी सोचो कि उससे पहले भी कई टास्क हुए थे, उसमें तो मैंने अच्छा किया था। तो जब आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करोगे, इनडायरेक्टली आप पे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस पे। नेगेटिव नीचे जा रहा है, पॉजिटिविटी आपके माइंड में ग्रो कर रही है और उसके साथ आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रूम कर रही है, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे दे रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पे। क्या ग्रूम हो रही है? दैट इज ग्रूमिंग योर ओन पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज टेक टाइनी स्टेप्स एंड मेक स्मॉल चेंजेस। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस सडनली तो बिल्डअप होगा नहीं कि आज आपने माइंड सेट किया कि नहीं मैं बहुत डरता हूँ, मैं बहुत घबरा जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाता, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो मुझे उससे बूस्टअप करना है कि और कल आपने बूस्टअप कर लिया कि आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। नो, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इट टेक्स टाइम। कोई भी चीज़ प्रोसेस के साथ होती है, टाइम लेती है ऑब्वियसली। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको छोटे छोटे चेंजेस, जहाँ आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपने देखा है स्कूल में जब कोई नया बच्चा जब बच्चे को फर्स्ट टाइम हम स्कूल ले जाते हैं, राइट, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, उस दिन वो रोता है, राइट, कि मुझे स्कूल नहीं जाना या मुझे नहीं करना या आज उस बच्चे ने मारा, मतलब कुछ भी रीज़न। बट जब वो ग्रेजुअली रोज़ जाता है, उसको घर से समझा के रोज़ भेजते हैं कोई ना कोई रीज़न दे के, तो ग्रेजुअली उसके माइंड में क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ नहीं मुझे जाना है, मुझे अटेंड करना है, मुझे इंटरेक्ट करना है और वापस घर आना है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो आपकी ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रूम करते हैं। नेक्स्ट इज थिंक ऑफ फियर यू हैव ओवरकम। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट वे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का क्या है? हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब करते हैं? जब हम डर जाते हैं। फियर सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। जैसे स्टेज फियर, आपको सब पता है, सब आता है, आपको पूरा प्रेजेंटेशन कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन में देना है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, इवन शायद सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको पता है क्योंकि आप उस फील्ड के हो, राइट। बट आपको वो प्रेजेंटेशन स्टेज पे देना है,
अब जब आपको स्टेज फियर है तो आपको सब कुछ पता है, येट यू विल लैक कॉन्फिडेंस देयर। क्यों? क्योंकि आपको स्टेज फियर है। तो से नो टू फियर, हमें उस फियर को ओवरकम करना है, ताकि जब वो फियर ओवरकम होगा तब ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो जब आपको फियर ख़त्म करना है उसके लिए क्या करना होगा? अब स्टेज फियर हमने एग्जांपल लिया था, राइट? तो आपको डे टू डे, जैसे स्कूल में अगर आप लोग आपको पता है कि आपको सबके सामने बोलने से डर लगता है, तो डोंट से नो टू द एक्टिविटीज़ जस्ट बिकॉज यू हैव फियर ऑफ स्टेज फियर। से येस इंडीड, और हर एक्टिविटी में पार्ट लो जो स्टेज पे होती है, चाहे ड्रामा हो, चाहे रोल प्ले हो, चाहे डांस, एंटरटेनमेंट, वॉट एवर लो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके स्टेज फियर को कम करेगा। जितना रोज़ हर डेली टू डेली आप जब वो एक्टिविटीज़ में पार्ट लोगे, रोज़ आपको स्टेज को फेस करना होगा, रोज़ इतनी ऑडियंस के सामने आपको एक्ट करना होगा, परफॉर्म करना होगा, तो ग्रेजुअली जो वो फियर है आपका कम होगा। और जब वो फियर कम होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। और ये इसका इम्पैक्ट किस पे होगा? राइट, योर ओन पर्सनैलिटी। क्या है? आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी। वो जो नेगेटिव पर्सनैलिटी थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, वो किस में कन्वर्ट होकर दिखाई देगी? आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट इज सेलिब्रेट विंस एंड गिव क्रेडिट। यानी अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? तो हमने कहा था कि पास्ट सक्सेस के बारे में सोचो, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो। अब जब सक्सेस को सोचा है, आप सोचो कि लास्ट आपने प्रेजेंटेशन दिया था, या लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें मैंने सबसे अच्छा मार्क्स स्कोर किए थे, राइट? तो जब आप उसको सोचोगे, उसके बाद उसको सोच के चीयर करो कि हाँ मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैं इस बार भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करूँगा, उसको अपने आप को क्रेडिट दो। तो वो ऑटोमेटिकली आपके इनर सेल्फ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा फ्यूचर के लिए, कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा, नेक्स्ट जो असेंबली होगी, जो लेक्चर होगा, जो भी होगा, आपका स्पीच होगा, जब प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें भी मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा जितना मैंने लास्ट में किया था। सो दीज ऑल आर द वेज टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। वो क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन। व्हाट इज़ पॉजिटिव अफर्मेशन? मैंने कहा था पर्सनैलिटी क्या है? ग्रूमिंग ऑफ योर ओन सेल्फ। और हमें ग्रूम किस सेंस में करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव में डेफिनेटली। और जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल है, इसके थ्रू इनको इम्प्रूव करके, इन पे वर्क करके हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी से पॉजिटिव पर्सनैलिटी तक ग्रूम करने के लिए जा रहे हैं। तो उस पॉजिटिव पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए हमें खुद का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था हमें आई कैन ट्राई या आई विल ट्राई नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशन है आई एम गोइंग टू, आई विल टॉप द यूनिवर्सिटी, या आई विल बी द लीडर ऑफ द टीम। यानी यू आर, दिस इज योर पॉजिटिव अफर्मेशन। यानी आप श्योर स्टेप बनो कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा, या मैं ही अचीव करूँगा ये गोल, या मैं ही टॉप करूँगा यूनिवर्सिटी को। वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। जब हमें कोई नई चीज़ करनी होती है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, आपके पास टॉपिक है, आपको पूरा प्रेजेंटेशन रेडी है, आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, स्टिल यू आर नर्वस, तो उस टाइम आपको क्या करना है? विजुअलाइज द सीन। अगर आपको कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, आप घबरा रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट विजुअलाइज द सीन कि आप स्टेज पे खड़े हैं, आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है, आप इस तरह से बोल रहे हैं, सबसे आई कांटेक्ट के साथ बोल रहे हैं, सबसे क्वेरीज और सजेशंस भी ले रहे हैं, और जो भी नेसेसिटीज़ है उस प्रेजेंटेशन की, आप पूरी हर एक चीज़ को, रूल्स को फॉलो करके अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और लास्ट में आपको अप्रेजल भी मिल रहा है, आपको खूब, आपके प्रेजेंटेशन की खूब तारीफ हुई है। तो जब ये विजुअलाइज आप करते हो सब पॉजिटिविटी के साथ, तो इनडायरेक्टली अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है माइंड में। जब आप विजुअलाइज करते हो कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, तो ऑटोमेटिकली वो जब आप एक्चुअल में प्रेजेंटेशन दोगे ना, वहाँ शो करेगा
क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ जा चुका है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ईजी था। नेक्स्ट है हसल। व्हाट हसल इज? हसल इज अ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ऐसा तो है नहीं कि कॉन्फिडेंस एक सेकंड में आ जाएगा। मैंने कहा था कॉन्फिडेंस ये तो नहीं कि आज सोचा और कल आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, या बस ये कुछ चीज़ स्टेप्स फॉलो किए और कॉन्फिडेंस आ गया। इसके लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क। इन्हें फॉलो करने के लिए भी तो हार्ड वर्क चाहिए। मैंने कहा था कि जब रिजर्व हो तो कैसे धीरे धीरे के स्टेप बाय स्टेप आप पहले घर में इंट्रैक्शन शुरू करो, फिर बाहर नेबर्स से, फिर स्कूल में, अदर क्लासेस में। तो ऐसे करके जब आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से तो ओवरऑल आप अपना एक एरिया बढ़ा रहे हो, लोगों का फील, अपना एनवायरनमेंट बढ़ा रहे हो कि मैं हर जगह इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अपने पॉइंट्स को हर जगह रख रहा हूँ, मैं सबसे उतना ही कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ। तो ये इफेक्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। धीरे धीरे जब आप बाहर आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपका प्रीवियस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, तब आप आगे बढ़ के नेबर्स तक पहुँचे, फिर बढ़ा तो आगे आप स्कूल तक, क्लासेस, अलग सेक्शंस तक पहुँचे, फिर इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक इंट्रैक्शन किया, या एक लेवल ऐसा आया, कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हुआ कि आपने अचीव किया एज ए टीम लीडर, आप टीम लीडर बने। तो ये सब चीज़ें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करती है। उसके लिए हार्ड वर्क तो चाहिए, राइट? उसके लिए मेहनत करोगे तभी आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने में हेल्प करेगा। सो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आज तक हमने क्या क्या करा है? हमने बॉडी लैंग्वेज कवर किया है, आपको पता ही है बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट यस कम्युनिकेशन स्किल, और आज हमारा था सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तीनों बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये तीनों आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट है इनकी कि अगर इन्हें आपने फॉलो नहीं किया, इन पर वर्कआउट नहीं किया तो नो वे बाकी के आप कितना वर्कआउट करते हो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करेगी। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी में कॉन्फिडेंस बहुत सही है। आपको टाइम टू टाइम, डे टू डे आपको कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मीटिंग्स होती है, स्कूल में अगर लो तो एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं, या डिबेट्स होती है, स्पीचेस होती हैं। तो सब में आपके कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के साथ क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी है क्या? अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपकी नॉलेज क्या काम आएगी जब आप स्टेज पर खड़े होकर बोलोगे ही नहीं। तो पर्सनैलिटी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल प्लस बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद आज हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस किया है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो होगा हाउ टू बी क्लासी एंड रॉयल। क्योंकि हमने इनर मोस्ट पढ़ा है तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। बट भूलिएगा नहीं, आपको करना क्या है उसके लिए हमसे जुड़े रहने के लिए? यस, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक, और साथ ही बने रहने के लिए फॉलो करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।